सीधे रुख करते हैं, प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भर्ती के लिए अनेक परीक्षाएं छात्रों को देनी पड़ती है, उसके एवज में एक ही परीक्षा हो, ये उस निर्णय का मूल अर्थ था। और मुझे खुशी है कि पूरे देश भर में उसका स्वागत हुआ। वो भर्ती के पहले का सुधार था, आज भर्ती के बाद का सुधार का निर्णय हुआ है। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। और उसके लिए आज जितेंद्र सिंह जी यहाँ आए हैं, एक छोटा प्रेजेंटेशन भी होगा और उसके बाद वो एक्सप्लेन भी करेंगे। एक दूसरे निर्णय के तहत जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी। इसकी ये लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है। बाकी इसके डिटेल्स आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इंट्रोडक्शन होगा पार्लियामेंट में, तब आपको सबको प्रतियां मिलेगी, तब आप उस पर ज़्यादा चर्चा कर सकते हो। आज 3 MOUs को भी मान्यता दी गई। जापान के साथ वस्त्रालय मंत्रालय का एक गठबंधन ये हुआ, MOU हुआ क्वालिटी इवैल्यूएशन के लिए। खनन मंत्रालय का फिनलैंड के साथ एक समझौता हुआ है और नवीन ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का डेनमार्क के साथ एक समझौता हुआ है। वो भी समझौते देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। टुडे कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड very important big reform. It decided on one big reform in form of National Recruitment Agency in the last cabinet, which was appreciated by all over the country, one and all. Now, that was a pre-recruitment reform. Now this is a post-recruitment reform where the opportunity to officers and employees will be given to improve their own performance. तो सुन रहे थे आप प्रकाश जावड़ेकर को, जिन्होंने जानकारी दी कि कैसे कैबिनेट में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, प्रशासनिक अधिकारियों को और ज्यादा सक्षम बनाने पर कैसे जोर दिया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र उन्होंने किया है। लगातार इस खबर पर नजर हमारी रहेगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने की मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी। इसकी ये लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है।
B News app available on Google Play and App Store. Download it now.